शिवोहम। प्रणाम दाता। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव शिवोम। चरण स्पर्श शिवोम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। 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 स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना जी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? गुरुदेव 4 प्रकार के पुरुषार्थ के बारे में बताया। 4 प्रकार के पुरुषार्थ के बारे में, है ना? जी गुरुदेव। वैसे देखा जाए तो पुरुषार्थ जो है ना, केवल मात्र सुख ही पुरुषार्थ होता है। बाकी धर्म अर्थ काम आदि जो ये पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि व्यवहारिक सत्ता में इनसे कुछ व्यवहार सिद्ध होता है, इसलिए इसको पुरुषार्थ के नाम से संबोधित किया जाता है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। सचमुच में ये अपने आप में पुरुषार्थ नहीं है। जी गुरुदेव। पुरुषे अर्थयते इति पुरुषार्थ है। जीव मात्र जिसकी चाह ना करे उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। जबकि ये धर्म अर्थ काम तो कभी न कभी छूट ही जाते हैं। पंडित लोग अधिकारी अनधिकारी की चर्चा करके धर्म के मार्ग से छुड़ा देते हैं ना। हम सब चाहे कि हम राजस्व यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, कर पाएंगे क्या? क्योंकि धर्मशास्त्रों का विधान नहीं है। तो धर्म को छुड़ा देते हैं, धन को भी छुड़ा देते हैं। जंगल में डाकू मिल गए हो तो फिर धन को छोड़ेंगे या प्राण को खोएंगे? धन को छोड़ेंगे। और यदि शुगर की बीमारी हो गई तो फिर गुलाब जामुन खाना बंद होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कोई ऐसी गुप्त बीमारी हो जाए, भयंकर बीमारी हो जाए, तो उसके पश्चात भोगों की ओर प्रवृत्ति होगी क्या? तो ये धर्म अर्थ काम सब छूटने वाले होते हैं। यदि पुरुषार्थ सचमुच में ये होते अपने आप में, तो प्राण भी क्यों न निकले, परंतु फिर भी इसका त्याग नहीं किया जा सकता। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो क्या सार निकला था कल जो सुनाया उसमें? क्या आप लोगों ने चिंतन किया क्या कल सुनाया उसके अनुसार? धन व भोग में आसक्त जीव ही अनादिकाल से संसार अरण्य में भटक रहे हैं, भटकते ही रहते हैं।
अतः इनके ऊपर कुछ विजय प्राप्त करने के लिए अर्थात तन व भोग से 50% छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमने धर्म का वर्गीकरण किया। धर्म के अनुसार यदि अपना कोई जीवन बनाना चाहता है तो बताओ 50% वासनाएं उनकी शांत हो जाती या नहीं हो जाती? सारा का सारा निषिद्ध छूट जाता है। तो 50% धर्म क्या करता है? ये वर्गीकरण कर देता है। उपासना क्या करती है? एकोन्मुख कर देती है। ज्ञान क्या? ये सब का बात कर देता है। हाँ, तो वर्गीकरण की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि एकाएक छलांग लगा के तो कोई ब्रह्म साक्षात्कार कर भी नहीं सकता है। योग्यता आने पर ही वह इस जगह पर सक्षम हो सकता है। तो कुल मिलाकर के तन जो है धर्म की मर्यादा में रह करके तनोपभोग के लिए सारी की सारी चेष्टाएं करे और कामना जो है केवल और केवल मात्र मोक्ष की ही हो। हाँ, भोगों को पाना भी, भोगों की कामना भी भोगों के लिए नहीं हो बल्कि मोक्ष के लिए हो, तब जाकर के ये धन व भोग भी अपने को हाँ सहयोग कर सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं। वरना ये धन व भोग तो अच्छे अच्छे को मिट्टी में मिला देते हैं। इनके चक्कर में पड़ा हुआ कभी भी कुछ भी समझ ही नहीं सकता। होय बुद्धि जब परम सयानी हित अनहित चितवे तब प्राणी। अरे ये तो जब बुद्धि में विवेक जागृत होता ना, तभी सचमुच में बंधन मुक्ति के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। वरना अनादिकाल से सोए हुए हैं जीव, पता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो बंधन करने वाले होते हैं यही होते हैं। और वैसे हमारे महापुरुषों ने यह स्पष्ट संकेत भी किया है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए इस सूत्र का। मुक्ति विषय वैराग जो, क्या बताया? मुक्ति विषय वैराग जो, मुक्ति विषय वैराग जो बंधन विषय स्नेह, ये सब ग्रंथन को मतो मन माने सु करे है। मुक्ति किसको बताया? विषयों से वैराग्य होना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, अर्थात कल थोड़ा संकेत भी किया था शायद। विषय जो होते हैं, विषय का अर्थ होता है जो विशेष रूप से अपने को बांध ले, अथवा जो अपने को कर्ता भोक्ता बना दे, वही विषय होता है। तो इन विषयों में आसक्ति ही, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है, इसी में जीवात्मा रमण करता है। इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। ये भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं ना। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, मुक्ति विषय वैराग जो बंधन विषय स्नेह। यदि विषयों से प्रीति है तो समझो हम बंधे हुए हैं, और विषयों से वैराग्य है तो समझो हम मुक्त है। ये सब ग्रंथन को मतो, ये समस्त ग्रंथों का सार है। मन माने सु करे। अब अपना जो मन मानता है, बंधे रहना चाहते हो तो इन संसार के भोग पदार्थों के पीछे पागल होकर के भटकते रहो। यदि मुक्त होना चाहते हो तो इनको दिमाग से निकाल दो। इनके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, इनको ज्यादा महत्व नहीं देना, इन्हीं के लिए अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। अब सूत्र तो ये होते हैं। अब किसको किस प्रकार से जीवन जीना, क्योंकि सबके ऊपर तो अपना अधिकार होता नहीं। सब अपनी अपनी इच्छा से जीवन जीते हैं। सबको अपने अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार संविधान ने भी तो दे रखा ना। हाँ, कौन कैसे जीवन जिए उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं उठा सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। परंतु शास्त्रों का जो मत होता है, ये शास्त्र का मत है, समस्त शास्त्रों का, समस्त ग्रंथों का सार है ना। विलक्षण बात है जी महाराज। तो यहाँ पर विषयों से विरक्ति को ही
मुक्ति बताया गया है। तो अपने को धीरे 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 यदि विषयों से विरक्ति न भी हो, परंतु विषयों में इतनी आसक्ति भी नहीं करनी चाहिए कि हम सदा सदा के लिए पतन के मार्ग पर निकल जाए, अर्थात हम भटक जाए, अपना जीवन बर्बाद हो जाए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। अर्थात इनको इतना महत्व न दे जितना महत्व सत्संग साधन वदन ब्रह्म विचार को देना चाहिए। जीवन इसके लिए मिला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है। ऐसा नहीं कि ये जीवन इसी के लिए मिला कि मजे लो, खाओ पियो, ऐसा आराम करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृतागतम पिबेत भस्मीभूत से देश पुनरागमन कुतः। तो ये चारवाकी मत होता है, ये विरोचन का मत होता, ये वेदांत सिद्धांत नहीं है। तो इनको तो बहुत 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 अच्छी तरह से समझना होता है। अच्छी तरह से समझे तभी अविद्या की निवृत्ति होती है, वरना ये विद्या और बहुत ज्यादा कुटस्थ हो जाती है। हाँ, अच्छी तरह से समझना होता है। तो विधि पूर्वक जो विषयों से विरक्त होते हैं वो ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो जाते हैं। और इस सूत्र को सुन करके उटपटांग टंग से कोई विषयों से विरक्त होते हैं तो कुछ समय तक तो विरक्त रहते हैं, और फिर वो के वही लंपट हो जाते हैं, ओके उनके साथ फिर चिपक जाते हैं। क्योंकि समझदारी का मतलब इन विषयों की असलियत को समझ करके इनको सम्यक प्रकार से त्याग करे, अर्थात ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो। और भावुकता में आकर के यदि विषयों का त्याग कर दिया और तत्व जिज्ञासा भी जागृत नहीं हुई तो न इधर के रहते न उधर के रहते हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा इनका अच्छी तरह से मंथन करके इनका कब त्याग करना चाहिए, कब इसको ग्रहण करना चाहिए, ये विज्ञान भी बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। वास्तव में न तो ग्रहण मुक्ति का साधन होता है, न त्याग मुक्ति का साधन होता है। मुक्ति का साधन तो केवल मात्र तत्व ज्ञान ही होता है। ज्ञान से ही अविद्या की अर्थात सकल विद्या जाल की निवृत्ति होती है, और किसी साधन से होती ही नहीं। परंतु ये जो साधन है अपने को योग्यता प्रदान करते हैं, अतः इनकी भी जीवन में बड़ी आवश्यकता होती है। यदि ये नहीं है तो हम ब्रह्म विचार कर नहीं सकेंगे। ब्रह्म विचार करने में समर्थ नहीं। हाँ, ब्रह्म विचार करने में समर्थ नहीं रह पाएंगे। तो इनकी जीवन में बड़ी आवश्यकता होती है। विवेक भी तो हर क्षण में हो सकता है। हाँ, बिना विवेक के तो कुछ नहीं हो सकता है। अर्थात जिनका विवेक जागृत रहता है, समझो वही सचमुच में सच्चा साधक है। खेत में जैसे रखवाली के लिए जाते हैं ना, तो समझो 23 घंटे 59 मिनट जगते रहे, पहरा देते रहे, रखवाली करते रहे, ध्यान रखते रहे, और एक मिनट के लिए नींद आ गई तो हो सकता उसी समय काकतालीय न्याय की तरह 10-20 रोज एक साथ ही आकर के सारा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं ना। हाँ, इसलिए सदा सर्वदा साधकों का विवेक जागृत रहना चाहिए। कब क्या करना क्या नहीं करना इसका अच्छी तरह से बोध होना चाहिए। और ये यहाँ पर विशेष बात ये है, विवेक भले ही कितना हो, परंतु जिनका विवेक पंगु होता ना, वो विवेक फिर निहाल नहीं कर पाता है। हाँ, पंगु विवेक निहाल थोड़े करता। पंगु विवेक का क्या मतलब होता है? पंगु विवेक जिस समय जैसा करना चाहिए वैसे करने में समर्थ नहीं है। अच्छा, और कोई कौन बताएंगे? हाँ, पंगु तो पंगुले को कहते, बिल्कुल सही। परंतु कैसे पता चले किसका विवेक पंगु है, किसका विवेक पंगु नहीं है? थोड़ा दृष्टांत देकर क्या थोड़ा विस्तार से
कब समझना चाहिए। कौन बताएंगे? चलो ये बहुत अच्छा सूत्र है। महाराज जी आवश्यकता अनुसार करके डुलमुल हो जाते हैं। हाँ, कोई एक साधक बोलो, पुनः बोलो। जो पामर पुरुषों का शंकर के डुलमुल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा संकेत किया। सही बात है, उनका विवेक पंगु ही तो है। पामर पुरुषों को देख करके अपने विवेक को खो बैठते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात, उनका विवेक पंगु हुआ। बहुत अच्छी बात। और कौन बताएंगे? महाराज जी जिसकी आवश्यकता हो तो उसको ग्रहण भी करना चाहिए, आवश्यकता नहीं तो उसका त्याग भी होना चाहिए। बहुत अच्छी जिस बात। प्रकार जैसे जैसे हमें भोजन की, हम भूखे हैं तो हम भोजन की आवश्यकता है तो हमें ग्रहण करना है। ठीक और है। जब पूरे एकदम भोजन परिपूर्ण हो गए तो फिर भोजन को उसको त्याग करना पड़े। तो जो अच्छी बात है उसको ग्रहण के समय ग्रहण भी करनी चाहिए और त्याग हो तो उसमें त्याग भी होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। और कौन बताएंगे? हाँ, अपना अपना अनुभव, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को अनुभव में नहीं आ रहा क्या? हाँ, शिवम बोलो। ये जो विवेक है स्वामी जी, जब साधन भजन करके मुक्ति के लिए जो किया जाता है, अपने कल्याण के लिए जो किया जाता है, क्या किया जाता? जो साधन भजन मुक्ति के लिए जो करते हैं वो विवेक तो पंगु नहीं है। अच्छा। वो ही विवेक फिर साधन भजन करते हैं स्वर्ग के लिए या भोगों के लिए, और तो ये सब पंगु है। बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा सूत्र है। अर्थात विवेक जागृत होने के बाद में संसार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं तो पंगु है, और परमात्मा की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं तो ये पंगु नहीं है। पंगु नहीं। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई बताएंगे क्या? जैसा भी अनुभव में आ रहा वैसा ही। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। हाँ शिवो हम। स्वामी जी उनको सत्य और मिथ्या का ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो मिथ्या को छोड़ने में असमर्थ है, छोड़ नहीं पा रहा, उसका ज्ञान पंगु है। अनात्म आत्म का ज्ञान तो हो गया, लेकिन अनात्म को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे सब साधक बहुत अच्छा ही बता रहे, परंतु काफी समय से यही सुनने की इच्छा हो रही थी। पंगु का मतलब क्या? लक्ष्य पर पहुंचा नहीं सकता, तो जिनका विवेक वैराग्य में परिणित नहीं हो सकता वह पंगु ही तो हुआ। हालांकि सभी साधकों ने अच्छा सूत्र बताया था, गलत किसी का भी नहीं, अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, परंतु ये सूत्र विशेष रूप से सुनना चाह रहे थे कि विवेक तो जागृत हो गया परंतु विवेक फलित नहीं हुआ। जान लिया आत्मा सत्य है, अनात्मा झूठा है, फिर भी अनात्मा को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं छोड़ना चाहते तो क्या हुआ? पंगु है। ये विवेक पंगु हो गया ना। जैसे बंध्या स्त्री, जैसे ज्ञानबद्ध, ज्ञान तो है परंतु फिर भी बंधा हुआ है। तो ज्ञानवान में और ज्ञानबद्ध में बड़ा अंतर होता है। तो जैसे ज्ञानबद्ध होता है वैसे ही
विवेक जिनका पंगु होता वो दोनों एक बराबर हो जाते हैं। हाँ, और भी कोई साधक बताना चाहे तो बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी न किसी साधक के कोई न कोई सूत्र तो काम का होता ही होता, परंतु इसका थोड़ा ज्यादा मंथन करना। समझ में आ गया ना? परमात्मा को प्राप्त कर सके। हाँ, तो जिनका विवेक पंगु होता है, हालांकि विवेक उनके अंतर्गत है, अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु अच्छी तरह से जानते हुए भी जो विवेक वैराग्य में अथवा जिज्ञासा में प्रणीत नहीं होता है, उस विवेक को पंगु कहते हैं। बिल्कुल क्लियर? जी महाराज जी। तो वैसे देखा जाए तो विवेक तो बड़े पुण्यों से विवेक उदय होता है। हालांकि जो विवेक अपने को है ना, उसको विवेक नहीं कहते हैं। खाने पीने का हम सड़ी हुई चीज नहीं खाते हैं, अच्छी चीज ही खाते हैं, ये विवेक ही तो हुआ। परंतु क्या ये विवेक अपने को मुक्त कर सकता है क्या? हाँ, इसलिए ऐसे देखा जाए तो हमारे में कमी ही नहीं है, परंतु यहाँ पर बुद्धि की जितनी भी चतुराइयां होती हैं, ये सब अपने को भटकाने वाली होती हैं। इसलिए इस बुद्धि को बनवाना होता है। क्या करना होता है? संत महापुरुषों के सानिध्य में इस बुद्धि को योग्य बनाना होता है, तब जाकर के ये बुद्धि ब्रह्म विचार के योग्य होती है। और यदि संत महापुरुषों का संग न कर सके तो सचमुच में क्या होगा? ये विवेक पंगु ही रहेगा। तो जानते भले सब कुछ, परंतु सचमुच में फिर भी अनात्म प्रपंच का त्याग नहीं कर सकते हैं। अरे जिनको 1000 बार दिन में कहते हैं ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, परंतु उनको फिर भी ग्रहण नहीं कर सकते, और जिनको निकृष्ट समझते हैं उनको फिर भी छोड़ नहीं सकते हैं। करवट तो हो रही न किसी प्रकार से। विवेक तो अपने को है, अच्छी तरह से है कि ये श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है, परंतु फिर भी निकृष्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, श्रेष्ठ को पकड़ नहीं सकते हैं। ये पंगु विवेक की पहचान होती है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि अपना विवेक पंगु न रहे। हाँ, विवेक यदि पंगु रह गया तो सचमुच में कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पर विवेक तो मजबूत तो होना चाहिए। विवेक की प्रीति कमजोर, विवेक की प्रीति कमजोर। ऐसा तो वैसे ही लिखा है, प्रीति की रीति कछु नहीं राखत, चातन पात नहीं कुल मारो, प्रेम को नेम कछु नहीं जिस्त लादन लगा लगी सब खा। बिल्कुल ठीक है। लीन भयो हरि से अभी अंतर, आठों याम रहो मतवारो, सुंदर को जान सके गोकुल गांव को पेंडो ही नारो। बहुत अच्छी बात है। विवेक जो है पूरी ओर से, विवेक पूरी ओर से। वैसे देखा जाए तो अध्यात्म के मार्ग में विवेक ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। बिना विवेक के कुछ भी नहीं होता। विवेक को समस्त साधनों का मूल साधन बताया गया है। इसलिए सब जगह पर गड़बड़ हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु
विवेक में किसी प्रकार की गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। विवेक बिना ये ज्ञान गिरता जाए। हाँ, विवेक बिना ये ज्ञान गिरता जाए, ब्रह्म ज्ञान बिना नहीं जीवन मुक्ति पाओ। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। आ गया ना चित्र से समझ में? जी महाराज जी। बस अपना विवेक मजबूत होना चाहिए। मजबूत विवेक का मतलब यही है कि विवेक में जो दो पहलू होते हैं ना, दो पक्ष, एक तो संसार झूठा और दूसरा परमात्मा सत्य, अनात्मा झूठा और आत्मा सत्य। तो जो झूठा है उसको त्यागने की और जो सच्चा है उसको ग्रहण करने की तड़पन जितनी अधिक होगी, समझो हमारा विवेक उतना ही मजबूत है, उतना ही दृढ़ है। वरना विवेक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सच्चा विवेक जो होता है वह वैराग्य में परिणित होता है, वह मुमुक्षुता में परिणित होता है। इसके ऊपर काफी बार, कितनी बार चर्चाएं कर चुके हैं। सच्चा विवेक निश्चित रूप से वैराग्य व मुमुक्षुता में परिणित होगा। यदि नहीं होता है तो वह विवेक है ही नहीं। इसलिए विवेक का पहलू ही दो है। हाँ, अविनाशी आत्म अचल जगत आते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। ये समस्त साधनों का मूल साधन होता है। तो यहाँ पर तो अपनी समस्त शक्ति लगा करके इस विवेक को संपादन करना होता है। वैसे देखा जाए तो स्वामी जी, जो विवेक है, ये विवेक जिसका जागृत हो जाए तो उसको वैराग्य अपने आप हो जाता है। विवेक का जागृत होना है तो विवेक वैराग्य का मूल है। क्योंकि विवेक जागृत हुआ, जैसे किसी को भूख लग रही है, भूख लग रही तो किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। अब समझो सामने अलमारी बनी हुई जिसके अंतर्गत रोटी तो रखी हुई, परंतु समझो 5-7 दिन पुरानी रोटी है, और उसी के पास में अनेक प्रकार के व्यंजनों के फोटो बना करके लगा रखे हैं। अब यदि उसे सचमुच में विवेक होगा तो 7 दिन की रोटी को तो सत्य समझेगा, कैलेंडर पर जो पकवान उनको झूठा समझेगा या नहीं समझेगा? यदि ऐसा समझेगा तो वो कैलेंडर पर जो पकवान उसको वह खाने की ओर प्रवृत्त नहीं होगा, बल्कि उसी ओर प्रवृत्त होगा। हाँ, तो इस विवेक के अंतर्गत दो पक्ष जो होते हैं, एक तो छोड़ने का और एक पकड़ने का। ये दोनों जब बराबर हो ना, तब समझो ये विवेक पंगु नहीं है, तब समझो विवेक बलवान है, विवेक शक्तिशाली है। ये विवेक अपने को निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार करवा करके फिर ही ये दम लेगा। परंतु विवेक ही नहीं है, विवेक ही कमजोर है तो क्या होगा? विवेक पंगु है तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर तो साधकों को बहुत अच्छी तरह से सावधान हो जाना चाहिए कि अपना विवेक जो है ये पंगु रहे ही नहीं, ये कमजोर न रहे। हाँ, कहने का मतलब अभी जो बताया ना, मुक्ति विषय वैराग जो बंधन विषय स्नेह, तो जो विषयों में आसक्त होते हैं उनका विवेक पंगु होता है। क्योंकि होता है क्या, जीभ पर वो लाट टपक रही है, एक तरह से गुलाब जामुन खाए बिना नहीं रह सकते हैं। तो विषयों में आसक्ति तो जानते हैं कि शुगर हो रहा है, इसे गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी क्या होता, अरे होगा सो देखा जाएगा। ऐसे ही ये 5 विषय जो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसे हम मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु फिर भी ऐसा विषय किए बिना हम रहते ही नहीं। समझ लेना चाहिए विवेक निश्चित रूप से पंगु है।
वो जो होतो नहीं थे तो खाली 5-7 20 हाँ उनका क्या फर्क पड़ा है। अपने एक संत है, उनको शुगर की बीमारी है, परंतु जब काजू कतली कहीं मिलती है ना तो आधा किलो खाते हैं, एक गोली और ज्यादा ले लेंगे। मारे तो 3-4 किलो खा दी गोली ले लगी। लो बोलो तो क्या है ये? विषय आसक्ति है ना। तो विषय आसक्ति यदि बहुत अधिक प्रबल है तो विवेक तो बह जाएगा बेचारा, उसमें क्या सामर्थ्य है? ये तो विवेक तभी दृढ़ होता, मजबूत होता, टिका रहता है कि इसके साथ में वैराग्य व मुमुक्षुता भी हो, अथवा ये वैराग्य व मुमुक्षुता में परिणित हो, तभी सचमुच में ये विवेक मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है, विवेक जब भी मजबूत हो ये वरना नहीं। तो यहाँ पर विवेक के दो पक्ष बताए गए हैं, एक तो झूठा, एक सच्चा। सच्चा क्या है? परमात्मा। झूठा क्या है? संसार। तो झूठी चीज को हम छोड़ना चाहते हैं, सच्ची चीज को पाना चाहते हैं। तो जब सचमुच में विवेक जागृत होता है तो ये संसार छूटने लगता है और परमात्मा प्राप्ति की ओर अपनी प्रवृत्ति निरंतर सतत बनी रहती है। तभी समझना चाहिए कि वास्तव में विवेक हुआ, वरना केवल विवेक की बातें हुई, विवेक की कल्पनाएं हुई, विवेक के नाम पर मनोरंजन हुआ। सत्य क्या है? सत्य क्या है? बैठ याद कर लेते हैं, अविनाशी आत्म अचल जग ताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। ऐसे 2 लाइनें याद करो और विवेकी बनो तो काम चल जाएगा क्या? काम नहीं चलेगा जब सामने परिस्थिति आएगी। अब वो अविनाशी किसको कहते, आत्मा किसको कहते, अचल किसको कहते, इन शब्दों का भी उनको बोध ही नहीं है। तो 2 चौपाई याद कर लेने का नाम विवेकी होना थोड़ी होता है। हाँ, विवेकी तो सचमुच में कोई और ही होते हैं। तो ये जितनी भी जानकारियां है ना, ये सचमुच में विवेक नहीं होता है। विवेक तो तब समझना चाहिए जब झूठी वस्तु से छूटने की तड़पन जागृत हो जाए और सच्ची वस्तु को पाए बिना चैन पड़े ही नहीं। जैसे दांत में कचरा फंस जाता है तो जीभ जब तक कचरा नहीं निकलता तब तक वह रुकती नहीं है, वहीं जाती है के। तो वैसे ऐसे ही जिन जिज्ञासों के खोपड़े में संसार से छूटने की तड़पन अत्यंत अत्यंत तीव्र हो और परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या करना हो, प्राण भी देना हो, सिर भी कटाना हो, फिर भी वो तैयार रहते हैं। यहाँ अकल होशियारी काम करती ही नहीं। हाँ, यहाँ बिल्कुल सत्य बात। ये तो जब परिपक्व विवेक होता तब बातें कुछ और हो जाती, वरना क्या होता कि वो एक दूसरे को चीटिंग करते रहते हैं। वो तो सोचते हम इनसे फायदा उठा ले, वो सोचते हम इनसे फायदा उठा ले, दोनों ही न इधर के रहते न उधर के रहते हैं। इसलिए यहाँ पर तो बिल्कुल सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई। यहाँ पर तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिदर न पावा। यहाँ पर किसी प्रकार की अक्ल होशियारी काम करती ही नहीं, इसलिए बहुत अधिक सावधान होना होता है। तो भाई ये विवेक के बारे में चर्चा चली। वैसे देखा जाए तो जिनके हृदय में ठीक ठीक विवेक जागृत नहीं हुआ हो, उनको केवल और केवल मात्र संतों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि बिना सत्संग के
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के कभी विवेक जागृत होता ही नहीं। इसलिए ये अपने पास में जो खोपड़ी होती है ना बुद्धि, ये 2 टके की होती, 2 कौड़ी की होती, इसकी कोई औकात ही नहीं है। इसलिए इनको ज्यादा महत्व न दे करके इस बुद्धि को ऐसी बनवाओ कि ये बुद्धि सचमुच में अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त कर ये भी कृतार्थ हो जाए और हमें भी कृतार्थ कर दे। वरना ये जो बुद्धि है ये तो अनादिकाल से अपने को नचाती आ रही है। चोपड़ी को ज्ञान है जो विवेक को, खोपड़ी को। हाँ, खोपड़ी का ज्ञान ही काम करता, चौपड़ी का ज्ञान काम थोड़ी करता। खोपड़ी के ज्ञान का मतलब सचमुच में सच्चा विवेक है। वरना भले कितने ग्रंथ याद कर लो ना, विद्या पढ़ो बहु ग्रंथ अनेकों मन को भ्रम न जाई, श्वेत की तू सब पढ़ कर आयो विद्या मिटी नहीं ताई, मन रे गुरु बिन कोई नहीं पाई, स्वयं कर्म भ्रम नहीं भागे संशय रहे उर माई। तो भाई संशय की निवृत्ति तो सचमुच में ऐसे होती ही नहीं। तो भाई यहाँ पर तो समस्त साधनों का मूल साधन केवल मात्र विवेक है। तो इन किन प्रकारेण, हाँ विवेक वैसे देखा जाए तो जीव मात्र में होता है, तो विवेक सबके अंतर्गत है, परंतु किसी का विवेक सोया हुआ है और किसी का विवेक जागृत हो गया। बात इतनी सी है, जिनका विवेक जागृत हो गया निश्चित रूप से वह विवेक उसे विद्या के बंधन से मुक्त कर देगा, और जिनका विवेक सोया हुआ है वह भटकता ही रहेगा। इसलिए विवेक इन प्रकारेण जागृत हो जाए, सदा सर्वदा इसी फिराक में रहना चाहिए। क्योंकि विवेक जागृत हो गया, अरे सूर्य उदय हो गया तो फिर अंधकार को छिपने के लिए कोई स्थान मिलेगा ही क्या? और भी कोई साधक बता सकते हैं क्या विवेक पंगु कैसे होता है? कौन बताएंगे इस सूत्र को? और यदि कोई भेदवादी व पामर पुरुषों का संग करे, उनको ही महत्व दे, तो उनमें भले ही कितना भी विवेक क्यों न हो, परंतु उनका विवेक निश्चित रूप से पंगु हो जाएगा। हाँ, ये बड़े विलक्षण सूत्र है, इनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, खूब मंथन करना चाहिए इसके बारे में। तो भाई विवेक को यदि पंगु नहीं रखना है तो भेदवादी पामर पुरुषों का संग मत करो, जिनकी अनात्म पदार्थों में ही आस्था है, जो संसार को ही पाना चाहते हैं, जो भटके हुए हैं, जो मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य विद्या की निवृत्ति नहीं है, उन सबको तिलांजलि दे देना चाहिए, उनको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। परंतु करे तो क्या करे, इनके बिना काम चलता भी तो नहीं ना। हम जो काम चलाना चाहते, काम मन तो करने ही नहीं चाहते ना। काम चलाने का मतलब जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना। किसी को कह दे कि तुम्हारा काम बंद करवाना, तो उसी समय झगड़ा कर बैठेगा। तो काम पूरा थोड़ी करना चाहते। हाँ, पूरा करना नहीं चाहते, इसलिए विवेक को। बिल्कुल सत्य बात है। तो इस पर खूब मंथन करने की कोशिश करना, ये बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं। अपना विवेक कमजोर न रहे, बस ये है काश मोड़। काश मोड़ है ये। है
बिल्कुल सत्य बात है। कमजोर है तो पंगु जानो तो पांगड़े जानो कहीं भी जानो। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। लूली पांगड़ी भी जन्म को लूली पांगड़ी कहीं ये इसका विवेक बास विवेक टंच सो टंच। और भी कोई सूत्र बताना चाहे विवेक पंगु क्यों होता है? विवेक हो जाने के बाद में भी किसी किसी का विवेक पंगु हो जाता है, अथवा समझो विवेक परिपूर्ण है परंतु फिर भी वह विवेक हो जाता वो काम नहीं करता है। जैसे तीली को पानी में भिगो करके फिर जलाना चाहे तो माचिस तीली कितनी भी रगड़क लगाए जलेगी क्या? तो बहुत सारे साधक तो अच्छी तरह से जानते संसार की असलियत को, फिर भी छोड़ नहीं सकते हैं। आवे को ना करंट धूपे को ना लाए तो काट बाहर में काट रहे अंदरो जाए को ना आगे नहीं। हाँ, करंट तो बोले खूब आता होगा परंतु जंग लगा हुआ हो ना, सत्य बात है। आवाज आ रही है? हाँ जी गुरु जी। जी महाराज जी। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। पंखा का काटा तेल पानी दिया कावड़िया दी चलाए झुक जाते और वो थोड़ी चालियो वो विवेक थोड़े डब चालियो। चलो तो इन किन प्रकारे न अपने को विवेक को मजबूत करना है। जिनका विवेक मजबूत होगा समझो उनको इस संसार में कोई बांध नहीं सकता है। ऐसा समझो जिनमें विवेक की प्रबलता होती है ना, उनको भोगों के बीच में ले जा करके लोहे की सांकड़ों से बांध दो फिर भी वह वहां से निकल जाएगा। और जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है, भोगों की प्रधानता है, तो उसको हिमालय में ले जाके बिठा दो फिर भी वह भोगों के चक्कर में पड़ जाएगा, फिर भी वह संसार में भटक जाएगा। हाँ, इसलिए विवेक का बहुत बड़ा महत्व होता है। विवेकी वह रत्न है जिसे हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। विवेक का आश्रय लेकर के विवेक को खो करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुख्य सूत्र यही है। विवेक बा टिकट है जो टीटी ने बताया बस की ना कहे। हाँ, विवेक रूपी टिकट है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अपवाद का बल नहीं है उसका विवेक भी पंगु हुआ ना। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सूत्र, धन्यवाद। जिनमें अपवाद का बल नहीं है ना तो उनका तो विवेक पंगु 100% है ही है ना। हम ऐसे बहुत सारे साधकों को जानते जिनमें विवेक तो कूट कूट कर भरा हुआ परंतु उनमें अपवाद का बल नहीं है। कोई उनका विवेक इतना पंगु की वो थोड़ा सा क्या होता है ना, जैसे वो कुछ आवाज भी आ जाए ना तो वो उछल करके गिर जाते हैं। चलो फिर भी धन्यवाद। पुरुषार्थ करते रहो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिस वस्तु से हमें कभी न कभी वैराग्य न हो। चाहे ऐसी किसी भी वस्तु की कल्पना कर लीजिए, फिर भी उससे वैराग्य हो ही जाएगा।
सदा आसक्ति तो किसी की रह सकती ही नहीं, चाहे करोड़ कोशिश भी क्यों न कर ले। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। शिवोहम शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमल कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। 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 प्रणाम। शिवोहम। 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 श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी। शिवोहम। शिवोहम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी के चरणों में। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी के चरणों में। शिवोहम। 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 कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक। शिवोहम।